बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पर। मैं हूँ राज। आप देख रहे हैं हाईवे नाइट। दोस्तों, आज की जो कहानी है ये गुरुग्राम की है और 7 साल पुरानी है। कहानी है एक टैक्सी ड्राइवर दिलदार जी का। दिलदार जी एक ऐप बेस्ड कंपनी में अपनी टैक्सी को अटैच कर रखा था और इनकी बुकिंग मोबाइल पर ही आती थी और इसके एवज में कंपनी कुछ परसेंटेज अपने पास में पैसा रखती थी। तो चलते हैं दिलदार जी की कहानी में। लेकिन दोस्तों, आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या फिर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम जुड़ रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन को ज़रूर पुश कीजिएगा ताकि आप मेरा कोई वीडियो मिस नहीं कर पाएँ और वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास मिलता रहे। तो चलते हैं दोस्तों हाईवे नाइट की एक सफ़र पर। आप तैयार हो जाइए। दोस्तों, मेरा नाम दिलदार है। मैं टैक्सी चालक हूँ और ये टाइम जो आ गया था कंपनी का ऐप बेस्ड, उसमें मैं टैक्सी को अटैच किया था क्योंकि स्टैंड पर तो सवारी बहुत कम मिलती थी और सारा मोबाइल पर ही अब कस्टमर हमारे जुड़ चुके थे और मोबाइल से ही हमें बुकिंग मिलता था। उसके एवज में जो कंपनी थी हमारी वो कुछ पैसे काट लेती थी, तो हम उसी में काम कर रहे थे और सारा बुकिंग हमारा मोबाइल पे आता था। गुरुग्राम की बात थी और मैं रात के टाइम में करीब रात का 1:30 बज रहा था और एक सवारी को छोड़ करके और मैं मेन रोड पर आ गया था और दूसरी सवारी का वेट कर रहा था। करीब 1 घंटा हो चुका लेकिन हमारा फ़ोन में कोई मैसेज नहीं आया बुकिंग का। मैंने कस्टमर केयर को नंबर मिलाया कि भाई मैं 1 घंटा से इंतज़ार कर रहा हूँ, लास्ट सवारी छोड़े 1 घंटा हो चुका है लेकिन अभी तक कोई बुकिंग नहीं आई। कस्टमर केयर वाला बोला कि आप थोड़ा अपनी टैक्सी को दूसरी साइड में ले जाइए, यहाँ पर हो सकता है कि नेटवर्क की समस्या हो और नेटवर्क नहीं आ रहा हो। बुकिंग तो मिलनी चाहिए थी आपको, आप थोड़ा अपनी टैक्सी को 1-8 किलोमीटर आगे पीछे ले जाइए और बुकिंग आपके पास ज़रूर आएगी। मैंने जैसा कस्टमर केयर ने किया था फिर मैंने वैसे ही किया। अपनी टैक्सी को 1-1.5 किलोमीटर आगे ले गया और एक जगह पर बस स्टैंड था छोटा सा, वहीं पर मैं खड़ा हो गया था और इंतज़ार करने लगा। अब वाकई 10 मिनट के अंदर में बुकिंग आ गई थी मेरी मोबाइल पर और मैंने उस बुकिंग को एंगेज किया और मैप के सहारे चल पड़ा उस लोकेशन पर जहां हमें सवारी मिलनी थी। लोकेशन हमारी ख़त्म हो चुकी थी। मैं सामने देखा तो कोठियाँ बनी हुई थी लेकिन अंधेरा हुआ पड़ा था, वहाँ कुछ लाइट वाइट भी नहीं जल रही थी और एक बड़ा सा गेट भी लगा हुआ था, शायद वो मेन गेट था, वो भी बंद था। मुझे वहाँ कोई दिखाई नहीं पड़ा लेकिन मैं अपना इंतज़ार करना था। सवारी का एक टाइमिंग होती थी और मैं इंतज़ार करने लगा था। कस्टमर का तो मोबाइल नंबर हमारे पास में आ गया था लेकिन हमारा कंपनी कहना था कि कम से कम आप 5 से 10 मिनट तक इंतज़ार कीजिए और इसके बाद आप फ़ोन कीजिएगा। तो हम कंपनी के सारे रूल फॉलो कर रहे थे और 10 मिनट के बाद में मैंने फ़ोन किया तो फ़ोन तो नॉट रीचेबल आ रहा था। मैं लगातार कई बार फ़ोन किया लेकिन फ़ोन लगा ही नहीं, नॉट रीचेबल नॉट रीचेबल। आधा घंटा बीत चुका था। मैं समझ लिया कि आज मेरा लग रहा है टाइम ही ख़राब चल रहा है। ऐसी जगह मैं आके खड़ा हूँ कि वहाँ कोई दिखाई नहीं पड़ रहा, अंधेरा ही अंधेरा है, यहाँ कौन सी सवारी होगी। लेकिन कंपनी का नियम कानून था वो हम पालन कर रहे थे, नहीं तो कंपनी जुर्माना भी लगा देती थी, माइनस पॉइंट दे देती थी और उससे हमें बचना था। आखिर आधा घंटे के बाद मैंने फिर दोबारा कस्टमर केयर को फ़ोन लगाया और सारी बात बताई
तो वो बोला कि दिलदार जी, आप ऐसा कीजिए 10 मिनट वेट कर लीजिए और मैं भी ट्राई करता हूँ कि कस्टमर से बातचीत हो जाए, और मैं दोबारा आपको 10 मिनट के बाद में फ़ोन करता हूँ। अगर आ जाता है तो ठीक है, और मेरी बात हो जाती है तो मैं आपसे बात करवा दूँगा। और फ़ोन कट गया। और 10 मिनट के आसपास ही उस कस्टमर केयर का फ़ोन आ चुका था। बोला हमने बहुत कोशिश किया उससे बात करने का, लेकिन उसका फ़ोन नॉट रीचेबल आ रहा है, आप ट्रिप को कैंसिल कर सकते हैं। मैंने बोला बिल्कुल श्योर? बोला हाँ हाँ, मैं कंफर्म हूँ इस चीज़ से, और मैं मैसेज में आपको दे दूँगा, आपका कोई माइनस पॉइंट नहीं रहेगा। मैंने ठीक है, फ़ोन कट गया और मैं ट्रिप को कैंसिल किया, और मैं गाड़ी मोड़ने लगा उस जगह से और मेन रोड पर जाने की तैयारी करने लगा। गाड़ी मोड़ करके और थोड़ा सा जो मेन रोड था दूरी पर था, आधे रास्ता के आसपास में पहुंचा था। वहाँ भी अंधेरा ही था और पेड़ थे, झाड़ियाँ थी, और एक तो पतला रास्ता था। अब मेरी गाड़ी अचानक बिल्कुल ठप हो गई, बंद हो गई। इंडिकेटर तक ऑफ हो चुके थे। ऐसा जब होता है जब बैटरी बिल्कुल डिस्चार्ज हो जाए, और जबकि मेरी बैटरी बिल्कुल नहीं थी। डिस्चार्ज होने का कोई सवाल ही नहीं होता था। मैंने यही समझ लिया कि शायद शॉर्ट सर्किट हो गई होगी और इसीलिए फ्यूज वगैरह कोई उड़ गया होगा। और मैं अपना फ़ोन निकाला कि टॉर्च जला करके और फ्यूज को चेक कर लूँ, लेकिन टॉर्च भी मेरा बंद हो चुका था। मेरा जो मोबाइल फ़ोन था वो भी बंद हो चुका था, उसकी बैटरी डिस्चार्ज हो चुकी थी, वो फ़ोन ऑन ही नहीं हो रहा था। ऐसा कैसे हो सकता है? गाड़ी का भी बैटरी समाप्त और मोबाइल का भी, और सुनसान एरिया। अब रात में मैं मदद लूँ तो कहाँ से लूँ? और मैं अभी सोच ही रहा था कि आखिर मैं क्या करूँ। और तभी मुझे पीछे सीट पर लगा कि कोई बैठा है। मुझे महसूस हुआ कि कोई हमारी पिछली सीट पर बैठा है। मैं मुड़ करके देखा तो मुझे कोई नज़र नहीं आया, पिछला सीट खाली ही था। लेकिन मुझे लग रहा था कि कोई न कोई उसमें बैठा हुए। मेरा पूरे बदन के रोंगटे खड़े हो चुके थे। और जैसे ही मैं अब गाड़ी से बाहर उतरने की कोशिश करने की, गाड़ी का गेट खोलूं, और तब तक किसी ने मेरे पीछे से, मेरे बाल थोड़ा लंबे लंबे थे, और किसी ने मेरे बाल को पीछे से पकड़ लिया और ज़ोर से झटका दिया कि मेरी जान निकल गई थी। इतनी तेज दर्द हुआ था और मैं चीख पड़ा था, चिल्ला उठा था डर के मारे, बचाओ बचाओ आवाज़ें निकाल रहा था। और जो पीछे में जो इंसान या जो भी था दिखाई नहीं पड़ रहा था, वो मेरे बाल पकड़े मुझे अपनी साइड में पीछे सीट पर खींचने की कोशिश कर रहा था, और मैं उससे बचने की कोशिश कर रहा था, अपना बाल को छुड़ाने की कोशिश कर रहा था चिल्लाते हुए, लेकिन मैं छुड़ा नहीं पा रहा था। मेरा लग रहा था कि अब मौत हो जाएगा यहीं पर, डर के मारे ही। इतना मेरा दिल का धड़कन बढ़ चुका था, पसीना पसीना मैं हो चुका था। लेकिन जिसने मेरे बाल को पकड़ा था वो छोड़ नहीं रहा था। वो बार बार झटके देख करके अब मुझे पिछली सीट पर खींचने की कोशिश कर रहा था। अब मुझे ऐसा कुछ सांसों की आवाज़ सुनाई पड़ रही थी, वो पतली सी आवाज़। मुझे लग रहा था कि हो न हो जो भी है ये कोई लड़की है, कोई चुड़ैल है, और लड़की ही मुझे लग रहा था कि आवाज़ सांसों की आ रही थी, वैसे मुझे महसूस हो रहा था। अब मैं चिल्लाए जा रहा था लगातार कि छोड़ो मुझे, छोड़ो, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, मुझे जाने दो, मुझे जाने दो, बचाओ बचाओ। मैं बहुत ज़ोर ज़ोर से और आवाज़ दे करके चिल्ला रहा था। लेकिन भला इतनी रात में आसपास में कोई था ही नहीं, तो आखिर मेरी मदद करने कौन आता? मेरा चिल्लाना सब बेकार हो चुका था। अब मैं समझ गया था कि जो भी ये भूतनी है, भूत है, ये मुझे अब छोड़ेगा नहीं। ये शायद इसीलिए मुझे
पकड़ा है। मेरी गाड़ी को इसने ही ख़राब किया है, मेरे मोबाइल को भी इसने ख़राब किया है और इसका मेन टारगेट मैं हूँ। शायद मुझे ही ये मारना चाहता है या चाहती है। और तभी उसी रोड पर जिस पर मेरी गाड़ी खड़ी थी, ख़राब हुई थी, और उधर से 2 गाड़ियों का हेडलाइट मुझे नज़र आया जो हमारी ही तरफ आ रही थी, वो भी तेज़ी से पतली रोड पर। और वो पहुंच गई थी। वो दोनों कार थी और मेरे गाड़ी के आगे खड़ी हो चुकी थी, क्योंकि मेरी गाड़ी तो बीच रोड में खड़ी थी और उतना पतला रोड था कि एक गाड़ी आराम से निकल सके, तो भला उसमें कैसे गाड़ी आ सकती थी। और वो लगातार हॉर्न देने लगे थे, बजाए जा रहे थे। और तभी मेरा बाल उस भूतनी ने छोड़ दिया था। अब मैं तेज़ी से अपना गेट खोला और चिल्लाते हुए ही, मैं चिल्ला तो पहले ही रहा था, और ज़ोर से चिल्लाते हुए बाहर निकला उन कारों की तरफ में जो बगल में खड़ी थी हमारे सामने में। वो हमारा चिल्लाना देख करके, और वो जो गाड़ी के मालिक थे जो गाड़ी चला रहे थे, दोनों के दोनों, शायद एक ही परिवार के दोनों गाड़ियाँ थी, और उनमें उनके बच्चे उच्चे सब बैठे हुए थे। वो बाहर निकल आए, क्या हुआ भाई, क्या हुआ? नहीं कि साहब ऐसे ऐसे मेरे गाड़ी में मेरे साथ में ऐसे हादसा हुआ है, मेरा कोई बाल पकड़ के खींच रहा था, दिखाई नहीं पड़ रहा था, और मेरी गाड़ी भी ख़राब हो गई है और मेरा फ़ोन भी ख़राब। मैं सारी बात जल्दी जल्दी उनको बताया। वो दोनों बेचारे डर चुके थे और उनके बच्चे भी सहम चुके थे, और एक ने हिम्मत किया, बोला आओ मैं देखता हूँ। वो थोड़े ज़्यादा उम्र के थे। वो मेरी गाड़ी के तरफ में आए और झांका, बोले भाई यहाँ तो कोई नहीं है, देखो। मैं भी आकर के देखा, मुझे तो पहले भी नज़र नहीं आया था, यानी कि साहब मैं भी देखा था लेकिन कोई नज़र नहीं आया था, लेकिन हमारे साथ में तो यह हादसा हुआ ना। बोला कि आप गाड़ी एक बार स्टार्ट करके देखो। मैं हूँ ना खड़ा, हम लोग खड़े हैं ना यहाँ पर, आप डरो नहीं। वो मुझे हिम्मत दे रहा था। तब जाके मैं गाड़ी के अंदर में बैठा था और चाबी घुमाया तो इंडिकेटर मेरा फुल चालू हो चुका था, और फ़ोन देखा सीट पे ही पड़ा था और फ़ोन भी हमारा चालू हो चुका था। अब पक्का मुझे यकीन हो गया था कि सारा कुछ उस भूतनी का ही ये काम था। उसके आते ही सब मेरी कार की बैटरी ख़त्म हो चुकी थी और मेरा फ़ोन भी बंद हो चुका था, और मैंने गाड़ी सेल्फ ली, गाड़ी स्टार्ट हो गई थी। मैं अब गाड़ी को थोड़ा बैक करना पड़ा क्योंकि वहाँ ज़्यादा जगह नहीं थी। डर तो मैं काफ़ी रहा था, हाथ पैर तो ऐसे ही काँप रहे थे, लेकिन उस आदमी ने जो थोड़ा उम्रदार थे उन्होंने मेरी बहुत हेल्प किया था। और फिर मैं थोड़ा बैक करके जगह बनाया, तब वो गाड़ी लेकर के आगे आए थे और बोले कि आप पहले निकलो, मेन रोड पर निकल जाओ, हम लोग यहीं पर खड़े हैं। और फिर मैं वहाँ तो रुका नहीं और मैं मेन रोड पर आ चुका था। इसके बाद मेरी जान में जान आई थी। ये मेरी लाइफ की पहली ये घटना थी जो मेरे साथ में ऐसा हुआ था। नहीं तो मैं लंबे टाइम से ड्राइवरी कर रहा था, ऐसा हादसा मेरे साथ में कभी नहीं हुआ था। तो आखिर क्या था वो, क्या थी? क्योंकि मुझे तो एहसास था कि वो जैसी सांसों की आवाज़ आ रही थी कि शायद वो लड़की ही हो, और शायद आत्मा हो कोई, या फिर कोई चुड़ैल थी जिसका मकसद मुझे मारना ही था। तो दोस्तों, ये थी दिलदार टैक्सी ड्राइवर जी की कहानी। अगर आपके पास भी अपनी कोई स्टोरी है, इस तरह की कोई घटना है, तो मुझे इंस्टाग्राम पर या मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज ज़रूर कीजिएगा। मैं आपकी कहानी को ज़रूर बनाऊंगा। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और साथ में हमारे दोनों चैनल पर भी विजिट कीजिएगा। लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा हूँ, उसमें बहुत सारी कहानियाँ हैं,
और आपको बहुत मज़ा आएगा। तो दोस्तों फिर कल मिलते हैं एक नई कहानी के साथ में। आप लोग अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। नमस्कार।